जब हम कर्मा अलाइनमेंट की बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला डेस्टिनी, सेकंड अर्थ, थर्ड माइंड। डेस्टिनी अर्थात भाग्य। जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, ये हमारा डेस्टिनी है। इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते, ये हमारा चॉइस भी नहीं है। तो जो भाग्य है ये एज इट इज़ रहता है, भाग्य के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर कर्मा अलाइनमेंट अगर हमने करना है तो हम अर्थ को और माइंड को सेट करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमारे को उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को अपने आप को अंदर से कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ, मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। मैं किसी तरह के कोई उपाय नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कर्मों को अलाइन करूँगा। मैं किसी भी तरह का कोई भी रेमेडी इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ के, मैं अपने कर्मों को अगर अलाइन करना है तो बेस्ट वे इज़ फॉर अलाइनिंग आवर थॉट्स। अगर हम, जैसे पहला पॉइंट हमने देखा डेस्टिनी, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो होता है अर्थ। जैसे हमारा घर कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, हम कौन से स्थान पर क्या बैठ के करते हैं, हमारा मुख कौन सी दिशा में होता है, इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, वैसे तो परमात्मा सदा सर्वत्र समान है, पर फिर भी हर चीज़ के लिए जब हम प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति के नियमों को भी पालन करना पड़ता है। और हाँ, या तो हमारी एकाग्रता इतनी ज़्यादा है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता हम कौन से दिशा में हैं, किस दिशा की ओर मुंह है, किस दिशा की ओर घर है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। या तो हम अपने कंसंट्रेशन लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा लें, अदरवाइज़ हमारे को इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर हम बेसिक्स देखें तो नॉर्थ और ईस्ट बेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट या बीच का जो ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट, वो भी ठीक है। तो किसी भी, अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपने पढ़ाई करनी है, आपने नॉर्थ की ओर मुँह करके बैठ गए, अथवा पूरब की ओर मुँह करके बैठ के, अथवा ईशान कोण की ओर मुँह करके बैठ गए, आपको लाभ होना ही होना है, हर हर हाल में होना ही होना है। और तीसरा होता है माइंड, हमारे थॉट्स। क्योंकि कोई भी हमने कर्म करना है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका पहले विचार आता है। और उस विचार को यदि हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, थोड़ा सा एनालाइज करें कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं आज जो सोच रहा हूँ ये मैं करूँगा, अच्छा अथवा बुरा, इसके क्या फल आएंगे भविष्य में। अगर हम फल का, कॉन्सिक्वेंसेस का विवेक की दृष्टि से, अपने विजन से अगर ध्यान दे के हम थोड़ा सा सोच समझ के करें तो हमारा बहुत हद तक कर्म जो है वो अलाइन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि विचारों को हमेशा दृष्टा भाव से देखें और हमेशा सोचते हुए चलें कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ इसका भविष्य में क्या फल होगा। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 15-20 दिनों की मेहनत है ये। वैसे तो 2-3-4 दिनों में ही अलाइन हो जाना शुरू हो जाता है मन पर ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी मैं 15-20 दिन, 25 दिन कहता हूँ कि इतने टाइम में तक कोई भी व्यक्ति कितना भी कैसा भी हो, थोड़ा सा, कई बार होते हैं ना कुछ लोग थोड़े स्लो लर्नर टाइप होते हैं, थोड़ा धक्का स्टार्ट गाड़ी होते हैं, तो वह लोग भी 15-20-25 दिन में सेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।